डेटा अब सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अगर किसी का बैंक डेटा लीक होता है तो पैसे चोरी हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी परमाणु संयंत्र या रक्षा संस्थान का डेटा गलत हाथों में पहुंच जाए तो दांव पर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि देश की सुरक्षा होती है। पिछले कुछ दिनों में भारत से जुड़े 3 बड़े कथित डेटा लीक सामने आए। इनमें बैंकिंग सिस्टम, परमाणु संयंत्र और अब DRDO से जुड़ा दावा शामिल है। क्या ये सिर्फ साइबर क्राइम है या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा? एक रिपोर्ट। डेटा आज की दुनिया का सबसे कीमती हथियार बन चुका है। जो देश अपने डेटा की रक्षा नहीं कर पाया, उसकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। पिछले कुछ समय में भारत से जुड़े डेटा लीक के कई मामले सामने आए हैं। सबसे ताजा दावा DRDO और रक्षा क्षेत्र से जुड़े कथित 31 GB डेटा का है। 3 PDF सैंपल सार्वजनिक किए गए। साइबर इंटेलिजेंस फर्म अलीबी ग्लोबल थ्रेट इंटेलिजेंस ग्रुप के मुताबिक यह डेटा करीब 2 सप्ताह से डार्क वेब पर $8,000 में बिक्री के लिए उपलब्ध है। साझा किए गए सैंपल दस्तावेजों में उन्नत गाइडेड सेंसर की आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक संरचना से जुड़ी जानकारी होने की बात कही गई है। ऐसे गाइडेंस सेंसर का इस्तेमाल प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों और स्मार्ट म्यूनिशंस में किया जाता है। हालांकि DRDO ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है और कहा कि रिपोर्ट की सत्यता की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को पिछले शनिवार इस संभावित डेटा लीक की जानकारी मिली थी। हालांकि सामने आए नमूना दस्तावेजों पर 2020 की तारीख दर्ज है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह डेटा सिस्टम से कब निकाला गया और यह कितना सही और नया है। फिलहाल DRDO ने डेटा लीक की पुष्टि नहीं की है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। मामला सिर्फ DRDO का नहीं है। इससे पहले तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जुड़ी करीब 19,000 फाइलें यानी लगभग 14.3 GB डेटा डार्क वेब पर सामने आने का दावा किया गया था। कथित तौर पर इन्हें वर्ल्ड लीक्स नाम के रैनसमवेयर ग्रुप ने प्रकाशित किया। अधिकारियों ने साफ किया कि रिएक्टर के कंट्रोल सिस्टम या परमाणु सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इस घटना ने यह जरूर दिखा दिया कि देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े कथित डेटा लीक में ग्राहकों की आधार डिटेल्स और बैंक खातों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी उजागर होने का दावा सामने आया। वहीं एप्पल की सप्लायर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े डेटा लीक की खबर ने मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन की साइबर सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यानी अब खतरा सिर्फ सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं बल्कि बैंकिंग और निजी उद्योग भी साइबर अपराधियों के निशाने पर है। इन सभी घटनाओं की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन खतरा एक ही है, डेटा का गलत हाथों में पहुंचना। बैंकिंग डेटा लीक होने पर पहचान की चोरी, बैंक फ्रॉड और आर्थिक नुकसान हो सकता है। औद्योगिक डेटा लीक होने पर कंपनियों की बौद्धिक संपदा और व्यापारिक रहस्य खतरे में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर रक्षा, परमाणु या रणनीतिक प्रतिष्ठानों से जुड़ी जानकारी लीक होती है तो मामला सिर्फ साइबर अपराध नहीं रहता बल्कि सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ जाता है। अब आप समझिए कि डार्क वेब क्या होता है, जहां चोरी किए डेटा बेचे जा रहे हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वह छिपा हुआ हिस्सा है जहां सामान्य ब्राउजर या सर्च इंजन से नहीं पहुंचा जा सकता। यहाँ विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए ही एक्सेस मिलता है। इसकी पहचान गुमनाम रहती है, इसलिए साइबर अपराधी चोरी किया गया डेटा, हैकिंग टूल और अन्य अवैध सामग्री की खरीद फरोख्त के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि किसी भी संवेदनशील डेटा का डार्क वेब तक पहुंचना एक बड़ा सुरक्षा खतरा माना जाता है। तो आखिर डेटा लीक होता कैसे है? जब किसी संवेदनशील जानकारी तक बिना अनुमति के पहुंच बन जाए या वह गलती से सार्वजनिक हो जाए तो उसे डेटा लीक कहा जाता है। इसकी वजह क्लाउड सर्वर की गलत कॉन्फ़िगरेशन, असुरक्षित डेटाबेस, कमजोर साइबर सुरक्षा या किसी कर्मचारी की लापरवाही हो सकती है। कई बार कर्मचारी गलती से गोपनीय ईमेल गलत व्यक्ति को भेज देते हैं या अपना सिस्टम बिना सुरक्षा के छोड़ देते हैं। हैकर्स ऐसी छोटी छोटी चूकों का फायदा उठाकर संवेदनशील डेटा तक पहुंच बना लेते हैं, जो आगे चलकर बड़े साइबर हमलों और भारी नुकसान की वजह बन सकता है। डेटा लीक के पीछे कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती। गलत रिसीवर को ईमेल भेजना, गोपनीय जानकारी बिना अनुमति साझा करना या सुरक्षा नियमों का पालन न करना बड़े लीक की वजह बन सकता है। इसके अलावा फिशिंग अटैक, इनसाइडर थ्रेट, पुराने और असुरक्षित सॉफ्टवेयर, कमजोर ऑथेंटिकेशन सिस्टम, मिसकॉन्फ़िगर्ड API और बिना एन्क्रिप्शन के डेटा ट्रांसफर जैसी तकनीकी खामियां भी डेटा लीक का रास्ता खोल देती हैं। फिलहाल DRDO से जुड़े कथित डेटा लीक की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है।
लेकिन लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं यह साफ संकेत देती हैं कि आने वाले समय में जंग सिर्फ जमीन, समुद्र और आसमान में नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ी जाएगी। ऐसे में डेटा की सुरक्षा अब सिर्फ तकनीकी जरूरत नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली शर्त बन चुकी है। बैंक का डेटा लीक हो तो पैसा शायद वापस आ जाए, किसी कंपनी का डेटा चोरी हो तो सिस्टम दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर रक्षा, परमाणु प्रतिष्ठानों या देश की रणनीतिक जानकारी गलत हाथों में पहुंच जाए तो उसका नुकसान सिर्फ आज का नहीं आने वाले सालों का हो सकता है। यही वजह है कि आज साइबर सुरक्षा सिर्फ आईटी विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का सबसे अहम मोर्चा बन चुकी है, क्योंकि 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग अब बंदूक से नहीं डेटा से लड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं दिल्ली के अस्पताल में इलाज पर सवाल